वेलकम टू आवर चैनल मैथ्स कांसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूँ। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं केवीएस पीआरटी के लिए मैथमेटिक्स डेली एमसीक्यू सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें आपको 20 क्वेश्चन डेली कराए जाएंगे मैथमेटिक्स के। तो एक सब्सक्राइबर ने मुझे कहा था कि सर आप ऐसा मत करो क्योंकि ये बहुत हेक्टिक हो जाएगा। उस समय मुझे लगा था कि शायद मैं कर लूंगा, लेकिन ये बहुत हेक्टिक है। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इसे डेली लाया जाए, ठीक है ना। अब ये डेली आ पाएगा, ये डिपेंड करता है आप लोगों के सपोर्ट पे, ठीक है। तो हमने कहा क्यों ना इसको स्टार्ट करें इस तरीके से कि बहुत ही बेस्ट हो पाए। इसकी स्टार्टिंग इतनी बेस्ट होने वाली है कि आप हैरानी करोगे। 2018 का पेपर है केवीएस पीआरटी का 2018 का मैथमेटिक्स सेक्शन का पेपर हमने उठा लिया और इसी को हम कर रहे हैं, ठीक है ना। और कल से अब इसके आगे जो क्वेश्चंस आएंगे वो एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे आएंगे। जितने क्वेश्चन इसमें जिस टॉपिक से आ रखे हैं उतने ही टॉपिक से क्वेश्चन आया करेंगे, ताकि एक रिदम बने। और अगर मैं गारंटीड हूं कि अगर आपने ऐसे एमसीक्यू वाले 50 सेट भी कर लिए ना, 50 सेट स्टैंडर्ड का मतलब है जो मेहनत कर रहा हो, कॉपी पेस्ट ना कर रहा हो। कॉपी पेस्ट वाला तो कहीं से क्वेश्चन पेल देगा। स्टैंडर्ड मतलब वो जो समझ के रख रहा हो क्वेश्चन। अगर आपने 50 सेट भी कर लिए तो 50 गुणा 2 100 गुणा 0 1000, 1000 क्वेश्चन का मतलब 1000 कंसेप्ट है आपका। 20 में से 20 नंबर वैसे ही आ जाएगा। बाकी चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका आ रखा है परसेंटेज का, ठीक है ना। बहुत आसान है। क्या है? 20% ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 50%, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स इज मतलब इक्वल टू ट्वाइस मतलब 2 द वैल्यू ऑफ 50% ऑफ 25% ऑफ वाई। हमें यहां से लेके यहां तक जो इंफॉर्मेशन दे रखी थी मैंने इक्वेशन में लिख दिया। हम लोग ना ये 100 लिखते ही नहीं है क्योंकि हमें पता होता है उधर के 100 से इधर का 100 कटेगा, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये 50 से ये 50 कट गया, ठीक है ना। 50 से 50 कट गया, ओके। 50 से 50 कट गया, 2 से 10 कट गया, 5 5 जा 5 2 जा, तो x अपॉन y आ गया 5/2। आप रेशो में ऐसा मान सकते हो कि x 5 के बराबर है और y 2 के बराबर है। तो अगर यहां से देखूं तो x y से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। तो यहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है? x इज 3 मोर देन y। अब वो कह रहा है x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। तो x कितना ज्यादा है वो लिखना है और परसेंटेज किससे निकालनी है? y से। तो y को नीचे रखना है इंटू 100। इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 150%। यहां पे गलती ये बहुत बच्चों से होती है कि वो नीचे 5 को रख देते हैं, ठीक है ना, या फिर नीचे किसको रख देते, किसी और चीज को रख देते हैं, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखना। ये वाला क्वेश्चन सर्कल से आ रखा है। इसके लिए आपको एनसीईआरटी करनी है क्लास 10th की, उसमें से आ रखा है, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो मेरी केवीएस पीआरटी मैथमेटिक्स प्लेलिस्ट में जाए, सर्कल पूरा करा रखा है। फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं देखने के बाद कि यार और करना है तो आप बता सकते हैं, मैं सीरीज दोबारा स्टार्ट कर सकता हूं, ठीक है ना। इन अ सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, इसमें ये ए बी है, जिसकी कॉर्ड एक ए बी है और एक कॉर्ड सी डी है। अभी देखने में कौन छोटी है कौन बड़ी है इस पे मत जाना। ए बी दे रखा है 20 और सी डी दे रखा है 48। अब ये मत कहना वो छोटी दिख रही है बड़ी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये है 34। कितना है? 34। आपको पूछ रहा है डायमीटर ऑफ द सर्कल बताओ, तो सिंपल सा है। आपको एक थ्योरम पता होनी चाहिए कि अगर किसी भी कॉर्ड पे सेंटर से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो ये 20 अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन भी 10 और ये वाला पोर्शन भी 10। ये 48 अगर देखा जाए तो ये वाला पोर्शन भी 24, ये वाला पोर्शन भी 24। ये पोर्शन x होगा तो ये पोर्शन कितना होगा? 34 माइनस एक्स। एक्चुअल में जो डिस्टेंस दी होती है, जो 34 डिस्टेंस दी होती है ना, वो परपेंडिकुलर ही होती है, ठीक है ना। वरना परपेंडिकुलर ना हो तो कैसे भी ले लो, फिर तो डिस्टेंस नापी नहीं जाएगी। अब आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है ढंग से?
इसमें 10 है, ये एक्स है और ये रेडियस है। इसी तरीके से नीचे भी एक ट्राइंगल दिख रहा है, इसमें 34 माइनस एक्स है, ये 24 है और ये आर है। अब दोनों में पाइथागोरस लगाओगे, इसमें भी आर निकालोगे, इसमें भी आर निकालोगे, पाइथागोरस निकाल लोगे ना, हाइपोटेनस निकालोगे। मैं तो सॉल्व करके बैठा हुआ हूं, ठीक है ना, मैं नहीं चाहता था कि बाद में कोई दिक्कत हो। तो यहां स्पेस का चक्कर पड़ रहा है, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और यहाँ पे हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब आपने क्या देखा, ये दोनों है तो रेडियस ही, और सर्कल की रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। सर्कल की रेडियस क्या होती है, इक्वल होती है। तो अब हमने क्या करा, दोनों रेडियस को इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी दोनों रेडियस को इक्वल करने के बाद। तो मैं बता देता हूं, एक्स की वैल्यू आ गई 24, एक्स की वैल्यू आ गई 24। अब मैं एक्स की वैल्यू को मानो यहां रख देता हूं, तो आर आ जाएगा, तो आर क्या आ जाएगा 26। अगर रेडियस 26 है तो डायमीटर कितना होगा, रेडियस का डबल, दैट इज 52। रेडियस अगर 26 है तो डायमीटर उसका डबल होगा, दैट इज 52, ठीक है ना। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, देखो कह रहा है एक ट्राइंगल है एबीसी। पता है अगर दूर से देखा जाए ना तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन अगर आप इसे थोड़ा बारीकी से देखते हो तो क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक सेंस के हैं, बिल्कुल हाई फाई कंसेप्ट बिल्कुल भी नहीं है। 60 डिग्री देखते रहना, 75 डिग्री, 7 6 13 15 45, ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180 होता है, हमने ये निकाल लिया, ठीक है ना। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी, यहां पे परपेंडिकुलर आ गया। इसी तरीके से बी क्या लिखा है, हाँ बी इज परपेंडिकुलर टू एसी। अब आपसे, और जहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम एच है, यहां पे कट कर रहा है उस पॉइंट का नाम एच है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, वो ये वाला एंगल पूछ रहा है, कौन सा, ये वाला। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते देखो, समझने की कोशिश करना। ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला कितना होगा 30। क्यों, क्योंकि आपको ये दिख रहा है ट्राइंगल बीईसी, ट्राइंगल बीईसी, ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180। इसी तरीके से मैं इसको यहां पूरा बना देता हूं, तो ये परपेंडिकुलर ही तो है। अब देखते रहना, ये 90 और ये 45, तो ये कितना होगा, देखो ये 90 है, ये 45 पूरा, मैं कौन सा, इसे एक्स मान लो, मैं ट्राइंगल बी एच सी की बात कर रहा हूं, बी एक्स सी। इसमें ये हो गया 90, ये हो गया 45, तो कितना हो गया 135, तो ये हो जाएगा 45। अब देखते रहना, अब ये वाला ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल एच डी सी दिख रहा है आपको, ट्राइंगल एच डी सी, इसमें एंगल डी है 90, एंगल सी है 45, तो एंगल एच निकल जाएगा। क्यों, ट्राइंगल के तीन एंगल का सम 180, आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी, कह रहा है एक ट्राइंगल एबीसी में है, एबी को पी तक खींचा, बीसी को क्यू तक खींचा, ठीक है ना। अब हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी परपेंडिकुलर खींचा, वो सॉरी बाइसेक्टर खींचा, एंगल बाइसेक्टर, और इसका एंगल बाइसेक्टर खींचा। ये दोनों कहां पे मिल गए, ओ पे। एंगल ए है 56, एंगल ए है 56। अब आपको पूछ रहा है एंगल ओ, तो इसमें इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, मैं डिराइव करा चुका हूं, अगर आप चाहोगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डालूंगा, वीडियो का देख लेना, प्रूफ करा रखा है बहुत बार, एक नहीं 3 बार करा रखा है कम से कम। तो ये एंगल ओ इक्वल होता है 90 माइनस एंगल ए बाई 2, तो 90 माइनस एंगल ए कितना है 56 बाई 2, दैट इज 28। तो 90 में से 28 गया, कितना बचा 2 5, 52 डिग्री, 52 62 एक मिनट हो गया, सॉरी 62 डिग्री। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलो, बिल्कुल बेसिक सेंस है। याद रखना, ये वाला फॉर्मूला कब इंप्लीमेंट होगा, जब ये बाइसेक्टर होंगे। अगर ये बाइसेक्टर अंदर की तरफ होते, अगर ये बाइसेक्टर अंदर की तरफ होते, तब फॉर्मूला इसका आई मान लो, इस एंगल को, इस एंगल आई का फॉर्मूला हो जाता है 90 प्लस एंगल ए बाई 2। समझ आ रहा है ना, दोनों एक जैसे हैं, बस एक में प्लस है और एक में माइनस है, पैरेलल चल रहे हैं, समझ आ रहा है।
these two are parallel to each other. Okay, now see. अब आ गया मेंसुरेशन का क्वेश्चन. अच्छा, कई बच्चे बार बार कह रहे थे कि मेंसुरेशन की ज्यादा वेटेज है. मैं इसका रहस्य बता देता हूँ. क्योंकि एज अ पीआरटी टीचर आपको बच्चों को शेप्स, ज्योमेट्री, इन सब के बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा. मानो आप एक पीआरटी टीचर हो और आपको पहली बार किसी बच्चे को समझाना है कि ट्राइंगल क्या होता है, ट्राइंगल में एंगल क्या होता है, तो वो सब आप बहुत अच्छे से जब समझा पाओगे जब आपका मेंसुरेशन स्ट्रांग होगा. इसीलिए मेंसुरेशन के ज्यादा क्वेश्चन आते हैं. ठीक है ना. अब आएंगे नहीं आएंगे ये कोई नहीं बता सकता, मैं क्या कोई भी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है सॉलिड क्यूब ऑफ वॉल्यूम इतना. एक क्यूब है, इसका वॉल्यूम है 46656. इसको छोटे छोटे 8 क्यूब में कन्वर्ट कर दिया. ऐसे कितने क्यूब है? 8 क्यूब. ठीक है ना. व्हाट इज द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब टू द स्मॉलर टोटल. सबसे पहले तो हमें इसकी साइड निकालनी पड़ेगी. तो जब कभी भी ट्रांसफॉर्मेशन ऐसे करते हैं ना, तो आपको याद रखना होता है कि दोनों का वॉल्यूम सेम होता है. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ बड़े वाला क्यूब 46656 इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ छोटे वाला क्यूब. छोटे क्यूब की साइड हमने ये मान ली, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? ए क्यूब. इससे काटो. 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 अठे 16, फिर 4 हुआ, फिर 2 से काटो. 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12, 2 चौक 8, फिर 2 से काटो. 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4. तो ए क्यूब बराबर 5832. अब ये किसका ए क्यूब है आपको ये पता लगाना है. सबसे आसान तरीका एलसीएम है. चाहे इसके अलावा कोई भी तरीका आता हो वो भी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो. समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? ठीक है. ए क्यूब से आप ए निकाल लोगे, फिर आपको रेशो निकालना है. इसका एरिया क्या होगा? 6a स्क्वायर डिवाइडेड बाय इन 8 का एरिया, उसका होगा 6. पहले तो 8 से गुणा करेंगे 6. अब इसकी जो साइड निकलेगी, यहां से जो साइड निकलेगी उसका स्क्वायर. और बड़े वाले की भी साइड निकालनी है आपको. बड़े वाले की साइड कैसे निकालोगे? उसका वॉल्यूम दिया था कितना? 46656. तो ए बराबर क्यूब रूट ऑफ 46656. ये जिसका क्यूब रूट होगा उसे ए को यहां रखना और दोनों को डिवाइड करना और यू विल गेट द आंसर. समझ आ रहा है? चलो क्वेश्चन नंबर 46 सिंप्लीफिकेशन का. 81/16 की पावर -3/4 मल्टीप्लाई 25/9 की पावर -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 की पावर -3. अब हमें क्या करना है? सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व कर दो. साइमल्टेनियसली इसे भी कर देता हूं. इसे लिख सकता हूं 9/4 का स्क्वायर की पावर -3/4. इसे 5/3 का स्क्वायर की पावर -3/2 और डिवाइड का मल्टीप्लाई. इसको चलो पहले डिवाइड ही रहने दो, पावर को प्लस कर दो. 2/5 की पावर 3. अब यहां लिख देता हूं. देखो ये 2 से चला जाएगा 2 टाइम्स, तो 9/4 की पावर -3/2 मल्टीप्लाई. इसके बाद यार डायरेक्टली कर देता, 3/2 कर देता इसे मैं. चलो 3/2 की पावर -3. ठीक है. अब इसके बाद अंदर क्या बचा? 5/3 पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई -3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज किया, इसे रेसिप्रोकल कर दिया. अब ये 5/2 है, वो 5/3 है ना. चलो इसी चीज का चक्कर है, कोई बात नहीं. इसको भी उल्टा कर दिया तो हो जाएगा 2/3 की पावर क्यूब. 3 बार लिख दो. 2/3 2/3. ये इसको भी रेसिप्रोकल कर दो, पावर नेगेटिव है. 3/5 3/5 3/5. और ये तो सही है 5/2 और 5/2. अब 5 5 कट गए, 2 2 कट गए, 1 2 3 1 2 3. तो ऊपर क्या बचा? 2 और 3. नहीं ये तो कट गए. 3 बचा और नीचे 5 बचा. गलत आ रहा है. 3 और 5 नहीं बचना चाहिए था. चलो ये स्पेस कम के चक्कर में ना, इसे मुझे अगर मैं बनाता ना पीडीएफ, एक क्वेश्चन एक पेज में करता है तो इतना मुश्किल नहीं. मैं अब दोबारा कर देता हूँ, कोई बात नहीं. वो कहीं पे 2 3 दिख गया ना, तो उसी वजह से गलत हो जा रहा है. चलो कोई नहीं. चलो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ. ये हो जाएगा 3/2 की पावर 4 की पावर -3/4. सही है.
अंदर 5/3 की पावर स्क्वायर की पावर -3/2 डिवाइड, और ये 2/5 की पावर 3। ठीक है, अब पावर से पावर कट गया, 3/2 की पावर -3, इससे कट गया तो हो जाएगा 5/3 की पावर -3 और 2/5 की पावर 3। डिवाइड को मल्टीप्लाई कर दोगे, पावर रेसिप्रोकल कर दोगे, ओहो आंसर तो यही आएगा। कहीं गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। चलो ठीक है, ये हमारा सही है, आप भी बताना आंसर क्या है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 47, इन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी एंगल सी इज इतना। एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया हमने, ए बी सी और डी, उसमें का एंगल सी है 102 और एंगल डी है 58। अगर आप ढंग से देखो तो क्लास 9th की एनसीईआरटी के क्वाड्रिलेटरल चैप्टर से आसानी से हो जाएगा, और उस चैप्टर की भी जरूरत नहीं है, बस आपको इस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम 360 डिग्री होता है। बस इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये जरूरी है कि सम ऑफ ऑल एंगल फॉर अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। नाउ सी, उसने कहा एंगल ए का, ये थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, एंड है एंगल ए और एंगल बी का जो बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर वो कहां पे मिल रहा है, पी पे। तो एंगल यहां पे क्या लिखा है, एंगल ए पी बी पूछा है, ये वाला एंगल। तो दिमाग लगाओ, चारों का सम 360 होता है, इन दोनों का सम कितना हो गया, 160। तो एंगल ए और एंगल बी का सम कितना होगा, 200। ये समझ आया आपको, क्यों, क्योंकि चारों का सम कितना होता है 360, तो इन दोनों का सम कितना होगा 200। पहली बात तो ये। इसके बाद इनके बाइसेक्टर है ये, मतलब एंगल a/2 है और ये b/2 है। ये ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल ए पी बी, इस ट्राइंगल में तीनों से एंगल का सम 180। तो ये है एंगल ए का आधा, और वो है एंगल बी का आधा, और वो है पी, और तीनों का सम 180। अब इसे मैं लिख सकता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी का आधा प्लस एंगल पी इक्वल टू 180। एंगल ए प्लस एंगल बी क्या है, 200, 200 का आधा 100, उधर जाके माइनस होगा, तो आंसर आ गया 80 डिग्री। ठीक है, चलो। राम सोल्ड एन आर्टिकल 8% प्रॉफिट, उसने 8% प्रॉफिट का बेचा। अगर वो 150 रुपए ज्यादा का बेचता तो 14% प्रॉफिट हो जाता। तो 8 से 14 कितने परसेंट का फायदा है, 6% का। और ये 6% कितने रुपए के बराबर है, 150। 6% बराबर 150, 1% बराबर 25, 100% बराबर 250, सॉरी 2500। तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया, ये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस। तो उसने खरीद हो गई 2500 रुपए की। वो कह रहा है अगर मैं इसे बेचता हूं कितने की, 2650 का, 2650 का, तो कितना फायदा हुआ, 150 रुपए का। फायदा प्रतिशत कैसे निकलेगा, फायदा बटे में कॉस्ट प्राइस इंटू 100, 25 छिंग 150, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6% का फायदा। रिपीट है क्वेश्चन, रिपीट है, रिपीट मतलब मुझसे हो गया, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, क्योंकि 48 तक तो मैंने करा दिया था, ये 48 ही तो था, ठीक है। 49, वो कह रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर आपने क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 कर लिया तो आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं अगली बार ये आए, ठीक है, लेकिन जो हमारा सिलेबस मेंशन है आएगा उसी में से। उसने कहा इक्वल रूट है, इक्वल रूट के लिए कंडीशन होती है b² इक्वल टू 4ac। ये कंडीशन है फॉर इक्वल रूट। p किसके बराबर है, r माइनस p, 4a q माइनस r, और c p माइनस q, ठीक है ना। अब हमें इसे सॉल्व करना और कुछ ना कुछ आंसर फॉर्मेट में लेके आना। चलो, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यहां पे 4 बाहर रखो, पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर पी प्लस आर क्यू। अब आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2rp इक्वल टू 4pq माइनस 4q स्क्वायर माइनस 4rp प्लस 4rq। अब देखो ये तो कट जाएगा, तो यहां माइनस 2rp बचेगा, ठीक है ना। तो अब आपके पास क्या बचा, मैं ऊपर स्पेस का ही चक्कर है बस, यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर
सबको इधर लाना है, सबको इधर ले आओ। ये क्या बन जाएगा, -2rp 4pq प्लस 4rq। मुझे थोड़ा सा ऐसा दिखा कि ये फॉर्मूला बन सकता है r माइनस पी का होल स्क्वायर। अगर मैं बना देता हूं r माइनस पी का होल स्क्वायर, अच्छा ये भी तो बचा, ये भी तो है 4q स्क्वायर। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया ओके, ये भी था माइनस, इधर ही ले आओ, प्लस 4q स्क्वायर। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ये होता है ना फॉर्मूला, बस यही हमें चाहिए था। देखो तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या बचा, 4pq बचा, लिख दिया, 4rq बचा, लिख दिया, और एक 2rp भी बचा है, 2rp। इसे लिख सकता हूं r का होल स्क्वायर, इसे लिख सकता हूं p का होल स्क्वायर, इसे लिख सकता हूं 2q का होल स्क्वायर, 2q का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 2q का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस आना चाहिए था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये p माइनस क्यू, क्यू माइनस पी, क्यों ये एक माइनस आना चाहिए था, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, माइनस 4q स्क्वायर, माइनस 4q का इधर आके प्लस 4q स्क्वायर हो जाएगा। मैंने सही लिखा है, 4ac q माइनस आर p माइनस क्यू, q माइनस पी क्यू और माइनस क्यू स्क्वायर माइनस आर पी प्लस आर क्यू प्लस आर क्यू। हाँ, 4 से 4pq माइनस 4q स्क्वायर, सही है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इधर लाओगे तो प्लस 2ab, 2a और b, देखो 2rp ये रहा, माइनस वाला इधर आके, प्लस 2bc, 2b और c, 2 टू द 4, 4q, 4qp, 4pq ये रहा, है ना, और इधर लाओगे, अच्छा ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि ये प्लस इधर आके माइनस, और माइनस 2ca, हाँ, तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, देखो ये दोनों टर्म माइनस है, मतलब ये माइनस के है, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो ये फॉर्मूला बन गया इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला बन गया माइनस आर प्लस पी प्लस 2q का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, सॉरी माइनस का, तो r प्लस पी इक्वल टू 2q इज अवर आंसर। देखा इसने कितने कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट में इसको लिखा हुआ है, तो जिसका मैथ बैकग्राउंड वीक है उसे बहुत मुश्किल हुई होगी, बाकी को समझ आया, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 50, द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ कमरा इतना, रूम इज इतना, ठीक है ना, सरफेस एरिया इतना, तो लेंथ को मान लिया हमने x, ब्रेथ को मान लिया 2x और हाइट को मान लिया 3x। तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2lb, lb मतलब x इंटू 2x, पहले फॉर्मूला 2lb प्लस bh प्लस hl, ये होता है, ये कितना दिया 1100, 2 की जगह 2l इंटू बी, 2x स्क्वायर बी इंटू एच, 6x स्क्वायर इंटू 3x स्क्वायर इक्वल टू 1100। यहाँ से 6 3 9 2 11, 11 दूनी 22, 22x स्क्वायर इक्वल टू 1100, तो ये चला जाएगा 11 से 2, 11 से 100 और ये से 50, तो x बराबर अंडर रूट 50, अंडर रूट 50 को लिख सकते हो 5√2। अब वो क्या पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है l इंटू बी इंटू एच, आप पहले इन्हें डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 6x क्यूब, 6 की जगह 6, x की जगह 5√2 का क्यूब, तो कैसे करोगे 6, 5 पंजे 25, पंजे 125, √2 इंटू √2 2 और 1√2 ऐसी बच गया, 25 दूनी 250, 250 25 छिंग 150, यानी कि 1500√2 इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, इसमें हमने एक फॉर्मूला बताया था क्लास 10th एनसीईआरटी से आ रखा है, ये क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। ये बेसिक फॉर्मूला है जो हर जगह यूज होता है, दिस इज द बेसिक फॉर्मूला जो हर जगह यूज होता है, ठीक है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है ना। अब हमारा एलसीएम कितना दे रखा है, इसने दे रखा है एलसीएम इज 340 टाइम्स ऑफ एचसीएफ, और एचसीएफ की वैल्यू दे रखी है 26, और एक नंबर दे रखा है 442, दूसरा नंबर पूछ रहा है, तो
एलसीएम की जगह 340 ऑफ एचसीएफ और एचसीएफ कितना है 26 गुणा एचसीएफ। देखो एलसीएम की जगह लिखा 340 ऑफ एचसीएफ और एचसीएफ की वैल्यू 26 लिख दी। फिर एचसीएफ 26 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर, एक नंबर है 442, दूसरा नंबर हमें नहीं पता। इस बी की वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे, इसे काट पीट के निकालोगे। तो मैंने सॉल्व कर रखा है ये रहा। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आ रहा है ये आ गया 520। ठीक है, अभी भी कर सकता हूं लेकिन चलो। सम ऑफ अमाउंट रुपीज इतना फॉर रुपीज, देखो अमाउंट दे रखा है 37632, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12%, टाइम दे रखा है 2 ईयर। तो ए का फॉर्मूला होता है P1 प्लस आर बाय 100 की पावर टाइम। यहां अमाउंट पता, आर पता, टाइम पता, यहां से P निकाल लोगे। अब कह रहा है यही P लगाना है SI पे। तो SI का फॉर्मूला P इंटू आर इंटू टी बाय 100 और आर और टी वही रखना है। अब आप एक चीज यहां पे कर सकते हो मैथमेटिक्स की हेल्प से, क्या कि आप जब पहले वाले कंपाउंड इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करोगे ना, तो आप P को कंप्लीट मतलब सॉल्व मत करो। कैसे मैं बताता हूं, देखो 37632 इक्वल टू P1 प्लस 12 बाय 100 की पावर 2। तो 4 दूनी 4 से 25 27। तो क्या आ जाएगा 37632 इक्वल टू 27 बटे 25 का स्क्वायर इंटू P। तो यहां से P की वैल्यू आ जाएगी 37632 इंटू 25 बटे 27 इंटू 27। इस वैल्यू को डायरेक्टली यहां पे रखो और R क्या रखना है 12 और टाइम क्या रखना है 2। इससे आपका कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा। और कमेंट में आंसर बताने सबने, देखते हैं कौन कौन इस चीजों को फॉलो कर रहा है। समझ आया ना, यहाँ पे ये एक तरीका था अपना टाइम बचाने का। ठीक है ना, देखो आप केवीएस पीआरटी के स्टूडेंट है, अगर आप एसएससी सीजीएल के स्टूडेंट होते तो मैं आपको हर क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट ट्रिक से कराने में बिलीव करता। क्यों, क्योंकि वहां पे आपको मैथमेटिक्स में बहुत रोल प्ले करना है। मतलब मैथमेटिक्स काफी वेटेज का होगा और साथ ही साथ उसमें आपका बेस्ट होना जरूरी। लेकिन केवीएस पीआरटी में तो आपके 20 क्वेश्चन आने, अगर आप ये सारे क्वेश्चन कंसेप्ट से कर सकते हो, अगर आपके 2-4 मिनट फालतू भी लग जाए तो वो उतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी मैं फास्टेस्ट मेथड से करा रहा हूँ, अगर ट्रिकी मेथड से चाहते हो तो वो भी कराया जाएगा, लेकिन फिर वो सबके समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, सुनना 4/5 पार्ट किया 20 दिन में, तो 4/5 पार्ट किया 20 दिन में, तो एक पार्ट करेगा 20 गुणा 5/4 यानी कि 25 दिन में। यानी कि ए अकेला उस काम को करता है 25 दिन में पूरे काम को। अब कह रहा रिमेनिंग काम कंप्लीटेड बाय ए एंड बी। सुनते रहना, 4/5 काम तो हो गया, काम को टोटल पूरा 1 माना जाता है। 1 माइनस 4/5 यानी कि 1/5 काम रिमेनिंग है। इस 1/5 काम को ए और बी मिलके 3 दिन में कर रहे हैं। तो देखो 1/5 काम को 3 दिन में कर रहे हैं वो दोनों मिलके, ए प्लस बी। तो ये ए प्लस बी पूरे काम को कितने दिन में करते हैं 15 दिन में, जिसमें से ए अकेला कितने दिन में कर देता है उस पूरे काम को 25 दिन में। तो मैंने टाइम एंड वर्क में बता रखा है, रेसिप्रोकल करके सॉल्व करते हैं। एलसीएम आ जाएगा 150 या 75 ले लो, 15 पंजे 30 यानी कि 2/75 37.5। यानी कि बी अकेला हाउ लॉन्ग वुड बी अलोन टेक टू डू द ट्वाइस द ओरिजिनल वर्क। ओके नाउ देखो अब समझना हो क्या रहा है, 75/2 इतना समय लेगा बी उस काम को करने में, लेकिन वो उतना काम नहीं करवा रहा, वो 2 टाइम्स करवा रहा है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि कितने दिन लगेंगे 75। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक से कराया, समझ आया। यहाँ आपको मैथमेटिक्स में बहुत दिक्कत होगी, किसको किस तरीके से लेके चलना है और वही आपको समझना है। ठीक है ना, ये एज प्रॉब्लम है, बहुत आसान क्वेश्चन, इजीएस्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, और देखते हैं कौन कमेंट में इसका आंसर बताता है। ठीक, देख लो। फिर आ गया डायमेंशन का क्वेश्चन। द डायमीटर, वो इसलिए कमेंट में कराया क्योंकि लेंथ बहुत बढ़ती जा रही है वीडियो की, फिर कोई देखेगा नहीं। द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक सिलेंडर है उसका रेडियस है 7 और उसका वॉल्यूम है 202, टीएस से पूछ रहा है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। 2002 इक्वल टू पाई की जगह 22/7, आर की जगह 7 × 7, एच की जगह h, 7 से 7 कट गया तो h इक्वल टू 2002/22 × 7, 2 से 11, 2 से 1001, 11 से जाएगा
11 9 9 93, 11 1 11 और 13 7 91, तो हाइट आ गया 13। अब पूछ रहा है टीएसए होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। फॉर्मूले याद करने, क्लास 9th मेंसुरेशन पूरी कर लो। मैंने पूरी की पूरी करा रखी है, एक दो एक्सरसाइज बची होगी लेकिन कोई देख नहीं रहा था तो इसलिए मैंने वो सीरीज बंद कर दी, और ये भी बंद हो जाएगी अगर कोई नहीं देखेगा तो। पैसे थोड़ा ले रखे मैंने, ठीक है। चलो सुनना, 2 पाई आर आर प्लस एच, ठीक है ना, आपकी मदद करने के लिए, ये थोड़ा ना आपकी खरीद लिया, ठीक है। 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर था 7, आर प्लस है 13 7 13 7 13 7 20, 7 से 7 गया, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 880। वो कह रहा है ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी 3 रेशो 4 रेशो 8 रेशो 6, ठीक है ना। और अब वो कह रहा है कि इफ द शेयर ऑफ सी इज इतना मोर देन शेयर ऑफ बी, सी और बी में कितने का अंतर है, 4 का। ये 4 2 8 2 0 के बराबर है, तो एक किसके बराबर हो जाएगा, 4 7 28, 4 0 4 5 20, ओके। अब वो कह रहा है द सम ऑफ शेयर ऑफ ए एंड डी, ए और डी के शेयर का सम, तो ए 6 और 3 9, तो 9 से गुणा कर दो, 9 5 45, 9 7 63। अब ये मैंने ट्रिक से किया, समझ आया। ट्रिक अपनी जगह, कंसेप्ट अपनी जगह, आप किस चीज पे परफेक्ट हो ये देखना है, ठीक है ना। हालांकि मुझे इसे भी कंसेप्ट से कराना चाहिए था, लेकिन वो तो मैं कराऊंगा, आप लोग पूछेंगे तो मैं कराऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आंसर बता रहा हूँ कि कैसे आंसर निकाला जा रहा है, ठीक है ना। ये आपका मेंसुरेशन हो गया, कर देता हूं। द रेशियो बिटवीन कर्व सरफेस एरिया द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, यानी कि सीएसए और टीएसए का जो रेशियो है वो है 2:3। सीएसए होता है 2 पाई आर एच, टीएसए होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। 2 पाई आर से 2 पाई आर चला गया, 2/3 इक्वल टू एच अपॉन आर प्लस एच। रेशियो ऑफ, ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, सॉरी, 2r प्लस 2h इक्वल टू 3r, तो ये हो जाएगा r इक्वल टू 2h। तो r बाय h यहां से आ जाएगा 2/1, r बाय h यहां से आ जाएगा 2/1। ये बस इस चीज का ध्यान देना, रेडियस और हाइट का रेशियो पूछा गया, हाइट और रेडियस का, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन जरूर देगा जो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। कह रहा है इसका फैक्टर क्या होगा, सिंपल सी बात है, आप x की जगह पहले 1 रख के देखो, 0 होगा, 1 -3 + 3 नहीं, -1 रख के देखो, -1 + 3 -3 नहीं, 2 रख के देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 8 8 8, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 तिया 6 और 2, ये कितना हो गया, 14 14 हो गया। तो 2 पे 0 हुआ ना, तो x -2 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, x³ माइनस x -2 से इस इक्वेशन को डिवाइड कर दो, x³ माइनस 3x² प्लस 3x -2, और जो आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। 59, द मेजर ऑफ एन एंगल for which the measure of supplement is 4 times the measure of its complement। तो एक एंगल x है, उसका सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स, कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स, ठीक है ना। सप्लीमेंट होगा 180 माइनस एक्स और कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स। उसने कहा कि सप्लीमेंट इज 4 टाइम्स, यानी कि 180 माइनस एक्स जो है वो 4 टाइम्स है 90 माइनस एक्स के। तो 180 माइनस एक्स इक्वल टू 9×36 माइनस 4x, इधर हो जाएगा 3x बराबर 180, x बराबर 60, तो एंगल क्या आ जाएगा 60। ये भी रिपीट हो गया, ये भी रिपीट हो गया। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज ऑफ साइड 2a टू दैट ऑफ स्क्वायर हुज डायगोनल इज, रेशियो ऑफ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है जिसकी साइड है 2a, उसका रेशियो निकालना है। इसका एरिया होता है √3/4 साइड का स्क्वायर, 2a का स्क्वायर। किससे निकालना है, एक स्क्वायर से जिसका डायगोनल है 2a। अच्छा, स्क्वायर का डायगोनल मैं आपको बता देता हूं, अगर स्क्वायर है ये है तो डायगोनल ये होगा, पाइथागोरस से आएगा √2a, तो √2 मल्टीप्लाई साइड, ये डायगोनल ऑफ स्क्वायर होता है, तो वो हमें क्या दिया है 2a, तो साइड इक्वल टू √2a, तो नीचे स्क्वायर का एरिया रखना है, तो √2a का स्क्वायर, तो हो जाएगा √3/4, हो जाता 4a², नीचे 2a², a² से a² गया, 2 से 2 गया, 2 से 2 गया, √3/2 इज द आंसर। समझ आया। ये 2018 का पेपर था, 20 में से 20 नंबर ला सकता है एक एवरेज बच्चा भी, बस उसकी मेहनत और स्पीड अच्छी होनी चाहिए। कंटेंट पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, धन्यवाद।